in today's class we are going through the practical number 9. ठीक है, जो प्रैक्टिकल नंबर 9 आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो वो आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं, दैट इज मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम, राइट. जो प्रैक्टिकल नंबर 8 है वो आपका ब्राजेंडियम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम है, और जो प्रैक्टिकल नंबर 9 है आपका वो मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम है. तो मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट क्या है? मोर ओवर कॉन्सेप्ट तो जो ब्राजीलियंस ने दिया था वही है, तरीका भी वही है, बट कहाँ क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगी. इसमें भी वही होगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, उसके करस्पॉन्डिंग कोई आपका एक्स वाई आर्बिट्री पॉइंट रहेगा सरकमफरेंस पर, और आर जो रहेगी वो रेडियस रहेगी, और जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है दैट इज डिफाइंड एज 0,0. इस केस में भी कॉन्सेप्ट आपका सेम वही है कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी इस तरह का सरकमफ्रेंस बनता है, तो एक पॉइंट आउटसाइड द बाउंड्री आएगा दैट इज एन, एक पॉइंट इनसाइड द बाउंड्री आएगा दैट इज एस, और एक पॉइंट आएगा ऑन द सरकमफ्रेंस. तो सिमिलर मैनर में यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यदि कोई इक्वेशन है किसी भी सर्कल की इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, तो यदि इसकी जो वैल्यू है यदि लेस देन 0 आती है मतलब इनसाइड द सर्कल है आपके पॉइंट, यदि इक्वल्स टू 0 आती है मतलब ऑन द सरकमफरेंस है, और यदि ग्रेटर देन 0 आती है इसकी वैल्यू मतलब एक्स और वाई जो है एन पर मतलब आउटसाइड द सरकमफरेंस जो है वो लाए करते हैं. ये हम ऑलरेडी सब लास्ट क्लास में देख चुके हैं. क्योंकि ये क्या हो गया, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम विजिबल है. चलिए, कहाँ तक सुना था? हम अपने लास्ट पीपीटी में बता रहे थे ना वो वाला, ये वाली पीपीटी. चलिए, तो जो हमको आज मेन जो समझना है मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग वो इस पर्टिकुलर फिगर से हम जो है वो समझ सकते हैं. देखो, ब्राजीलियंस में भी यही कॉन्सेप्ट था जो हम मिड पॉइंट में यूज करने वाले, पर अंतर क्या है? उनके अंतर है उनके डेरिवेशन में, उनके यूज में. देखिए, ध्यान से देखेंगे, हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हमारी जो सरकमफ्रेंस है ऊपर से शुरू होती है और वो इस तरह से फॉरवर्ड होते 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 यहाँ पर नीचे आ जाती है. मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो हमारी कंटिन्यूअसली जो है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, लेकिन नीचे आने से जो y की वैल्यू है वो हमारी रिड्यूस होती है. ये कॉन्सेप्ट हमने ब्राजीलियन सर्कल में देख चुके हैं हम, ठीक है ना? इसमें तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है जो हमने ब्राजीलियन सर्कल में पढ़ा था कि जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हैं एक्स की डायरेक्शन में तो एक्स की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो उस केस में हमारी जो एक्स की वाई की वैल्यू है वो क्या हो जाती है? रेड्यूस हो जाती है. अब एक और चीज, यहाँ पर यदि एक्स के वाई के यदि मेरा करंट पॉइंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट पॉइंट आ सकता है आइदर दिस वन और दिस वन. वो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ सकता है? ये तो ऊपर वाला या नीचे वाला, मतलब दैट पॉइंट कैन बी एन और एस, मतलब टॉप या बॉटम, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट हो जाएगा. और आपको पता है कि एन पॉइंट की जो वैल्यू होती है इसमें एक्स जो है वो इंक्रीज रहता है, वाई एज इट इज रहता है, और जो एस पॉइंट होता है उसमें एक्स तो इंक्रीज होता है लेकिन वाई नीचे आने के कारण क्या हो जाता है? -1. ठीक, पर मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि ना ही y के -1 दिस कम्स आउट टू बी y के -12, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2. ये होता है मिड पॉइंट का मतलब. तो यहाँ पर a जो है वो y के है, जो b है वो y के -1 है, और इन दोनों का बाय 2 जब डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो वो आएगा y के -12. मतलब मेरा जो मिड पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? y के -12. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू एक्सप्लेन.
मतलब यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर के लिए m जो है, ये m जो है मिड पॉइंट, इसको मैं कंसिडर करके चलूंगी। मतलब मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग का जो डेरिवेशन है वो ना ही n से शुरू होगा ना ही s से शुरू होगा, वो शुरू किससे होगा? m से। एंड m इज द मिड पॉइंट बिटवीन द n एंड s। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू एक्सप्लेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। let m be the midpoint between n and s, so the coordinate of m are n plus s by 2। तो यहाँ पर x के प्लस 1 प्लस x के प्लस 1 बाय 2, मतलब ये वाले दोनों पॉइंट, और y के दोनों पॉइंट y के प्लस y के माइनस 1 बाय 2, जैसे आपको मैंने बताया। तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x के प्लस 1 ही बचेगा, और यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम y के माइनस हाफ। मतलब आपका जो m वाला जो पॉइंट आया है, जो आपका m आया है, वो क्या आया है? x के प्लस 1 तो इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब x की वैल्यू तो हमेशा बढ़ेगी, पर वो जो y है ना y के रहेगा ना y के माइनस रहेगा, उसका मिड पॉइंट रहेगा, दैट इज y के माइनस हाफ। ठीक, अब इसको यदि f ऑफ m के फॉर्म में लिखना है मुझे, मतलब इसका जो इक्वेशन मुझे लिखनी है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, तो वो मेरी सर्कल के फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है आपको पता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। तो मेरा पॉइंट क्या है? एक्स तो बढ़ रहा है और वाई माइनस हाफ हो रहा है, तो आई कैन रीराइट दिस इक्वेशन। एक्स की जगह पे लिख दूंगी मैं एक्स के प्लस 1 का स्क्वायर, वाई की जगह पे लिख दूंगी वाई के माइनस हाफ का स्क्वायर, और माइनस आर आपका एज इट इज आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। यहाँ तक No, क्लियर है ma'am. आपको सबको? यस यहाँ पर क्या करा मैंने? Yes, ma'am. माइनस हाफ, मतलब जो जो लेटेस्ट पॉइंट है उसको मैं लेकर चली हुई हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका f ऑफ m आ गया, तो आपने इसको क्या नाम दिया? आपने इसको नाम दिया pk। pk आपको पता है व्हाट इज pk? pk आपको पता है pk क्या होता है? pk इज फर्स्ट, pk इज अवर इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। जो आपका pk होता है वो क्या होता है? आपका डिसीजन पैरामीटर होता है। ठीक है, और आपने ब्रेजनेम सर्कल कर लिया, ब्रेजनेम लाइन कर लिया, आपको इतना डेरिवेशन तो समझ में आ गया होगा कि जब भी हम pk निकालते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो डेरिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? pk की जगह पर हम निकालेंगे अब pk प्लस 1, मतलब जहां जहां पर k लिखा हुआ है सबको प्लस 1 कर देंगे। मतलब जो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 आएगी मेरी, उसमें यहाँ पर k की जगह k प्लस 1 आ जाएगा, और इस k की जगह पर भी k प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं निकालूंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? pk प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई के प्लस 1 माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। देखा, एक्स की जगह पे भी प्लस 1 लिख दिया और इस k की जगह पे भी प्लस 1 लिख दिया, मतलब जहां जहां पर भी ओनली k था वहां पर k प्लस 1 लिख दिया। अब आपको और पता है कि इसको मुझे फर्दर आगे बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? pk प्लस 1 माइनस pk कर दोगे, जैसा ब्रेजनेम्स लाइन में किया था, जैसा ब्रेजनेम्स सर्कल में किया था, डेरिवेशन बिल्कुल सेम वैसा ही है कि पहले आप डिसीजन पैरामीटर pk निकालोगे, फिर pk प्लस 1 निकालोगे, फिर pk प्लस 1 माइनस pk निकालोगे। सेम आपको यहाँ पर भी वैसे ही करना है। तो आपने क्या किया? ये pk प्लस 1 लिख दिया और इसमें माइनस लगा के आके pk की वैल्यू रख दी। देखो, ये माइनस लगा के आपने यहाँ पर pk की वैल्यू रख दी, और बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द डेरिवेशन, क्योंकि वो सब ऊपर से जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं कितना भी आपको समझाने की कोशिश कर लूं। देन यू कम टू द कंक्लूजन दैट इक्वेशन नंबर 2, कि जब मैं pk प्लस 1 माइनस pk को सॉल्व करूंगी तो मुझे राइट हैंड साइड पे ये मिलेगा, और ये जो pk प्लस 1 माइनस pk था लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस pk को मैं यहाँ पर ले आऊंगी, दैट इज प्लस pk पर, राइट? तो pk प्लस दिस एंड दिस, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। जैसे हमने ब्रेजनेम सर्कल में किया था, सेम हम डेरिवेशन को आगे वैसे ही बढ़ाएंगे कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में yk प्लस 1 आ रहा है, yk प्लस 1 आ रहा है। yk प्लस 1 जो होता है वो सर्कल के केस में होता ही नहीं है, आइदर इट इज yk और इट इज yk माइनस 1, या तो yk होता है या yk माइनस 1 होता है।
yk माइनस हाफ का तो कोई सॉरी yk प्लस 1 का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, राइट। तो जब pk की वैल्यू जब लेस देन 0 रहती है तो हम yk कंसिडर करते हैं, और जब pk की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहती है तो हम yk माइनस 1 को कंसिडर करते हैं। तो सिमिलर मैनर में इक्वेशन नंबर 2 में आप क्या कर दोगे, पहले pk लेस देन 0 का केस लोगे और वहां पर हर yk प्लस 1 की जगह पे क्या पुट कर दोगे, ओनली yk। और फिर सिमिलरली आप उसका अगला केस लोगे जहां पर pk ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, जहां पर yk प्लस 1 की जगह पे आप क्या लिख दोगे, yk माइनस 1। इस तरह से आपको एल्गोरिथम को प्रोसीड करना है। और जैसे हमने ब्रेजेनेम सर्कल में फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर निकाला था 3 - 2r, वैसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 में वापस से x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू को r पुट कर देंगे, ठीक है ना। x की वैल्यू को 0 और y की वैल्यू को r पुट कर देंगे तो हमारे पास फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर मिड पॉइंट सर्कल का भी आ जाएगा। वो क्या आएगा, ये आपका पर्टिकुलर इक्वेशन थी, तो उसमें x को 0 पुट कर दो और जहां पर भी y है उसको r पुट कर दो, तो द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 5/4 माइनस r। जैसे वहां पर ब्रेजेनेम्स के केस में 3 - 2r था, ब्रेजेनेम्स के केस में जैसे 3 - 2r था, सिमिलर मैनर में जो आपका फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर जो मिड पॉइंट सर्कल का आता है दैट इज 5 - r, 5/4 माइनस r, इसका मतलब 1.25 माइनस r होता है। और न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए हम इसको कंसिडर करेंगे 1 माइनस r, क्योंकि 0.25 का बार बार माइनस करने से हम बहुत अच्छे से कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको कंसिडर करके चलेंगे 1 माइनस r। मतलब फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर जो मिड पॉइंट सर्कल के केस में होता है वो होता है 1 माइनस r, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ब्रेजेनेम सर्कल के केस में हमने क्या निकाला था, 3 - 2r। अब अगेन कंडीशन तो वही है कि यदि pk इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो हम s पॉइंट को मतलब बॉटम वाले पॉइंट को कंसिडर करके चलेंगे, और बॉटम वाले पॉइंट को जब कंसिडर करेंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी और y की वैल्यू रिड्यूस होगी, ठीक है ना। इतना तो आपको क्लियर है। और इसका जस्ट अपोजिट केस जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा कि जब pk की वैल्यू लेस देन 0 रहती है तो x तो इंक्रीज होगा लेकिन y जो रहेगा वो y के ही रहेगा, y जो रहेगा इट विल रिमेन एज इट इज, उसमें कोई आप चेंजेस नहीं करोगे। क्लियर है आपको। चलिए, तो ये जो है यहाँ पर मैं आपको जो केस बताना चाह रही थी वो मैंने यहाँ पर अब केस कर लिए हैं कि आपकी जो इक्वेशन नंबर 3 थी, ठीक है ना, उस इक्वेशन नंबर 1 में मैंने यहाँ पर क्या किया कि आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है वो मैंने पुटअप कर दी है, ठीक है। तो वो चीज को आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब p की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी तो वहां पर केवल yk रहता है, और जब p की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 रहती है तो उस केस में yk माइनस 1 रहता है। मतलब आपको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, yk प्लस 1 यदि आपका कहीं आ रहा है तो उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। क्यों कंसिडर आपको नहीं करना है, क्योंकि yk प्लस 1 तो ब्रेजेनेम सर्कल में कुछ होता ही नहीं है, तो आपको इस चीज का यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्लियर आपको। चलिए, तो सिमिलर मैनर में अब हम डेरिवेशन आगे इसको बढ़ाएंगे। यदि pk की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब जो मिड पॉइंट है हमारा, ठीक है, वो पॉइंट हमारा क्या रहेगा, xk प्लस 1 माइनस yk, मतलब वहां पर yk मतलब हर जो yk प्लस 1 है उसको हम क्या पुट कर देंगे, yk पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में आप ऐसा कर लो, जहां जहां पर भी आपका yk प्लस 1 लिखा हुआ है उसका yk रख देंगे। आप इसको रखने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा दिस इज योर आंसर। ध्यान से देखेंगे आंसर को, मतलब p लेस देन 0 जब आएगा तो न्यू वैल्यू ऑफ pk विल बी, जैसे वहां पर ब्रेजेनेम सर्कल के केस में वैल्यू क्या थी, pk प्लस 4xk प्लस 6, ये वो वहां पर ब्रेजेनेम्स के केस में थी। सिमिलर मैनर में मिड पॉइंट के केस में जो न्यू वैल्यू ऑफ pk आएगी लेस देन 0 के केस में दैट इज pk प्लस 2
xk प्लस 1, याद रखना इट इज xk प्लस 1, प्लस 1 मतलब हमेशा लेटेस्ट वैल्यू, यहाँ पर प्लस 1 नहीं था, यहाँ पर ओनली xk था, इसलिए हम ओल्ड वैल्यू लेते थे, तो यहाँ पर xk प्लस 1 है इसलिए हम लेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर लेंगे, ठीक है, और प्लस 1, तो ये आपका जो होगा p ग्रेटर देन लेस देन 0 के केस में होगा। जब भी आपका pk, उसको भी डिराइव कर लेना, जब pk आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो जितनी भी जगह पे yk प्लस 1 लिखा हुआ है, आप yk प्लस 1 को क्या लिखोगे, yk माइनस 1। और उस केस में मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ध्यान रखना कि जो pk प्लस 1 की जो वैल्यू है वो क्या आती है, ये देख लो, दैट वैल्यूज कम्स आउट टू बी pk प्लस 2 xk माइनस yk प्लस 5 प्लस 5, सॉरी प्लस 5, ये आएगा आपका pk जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा उस केस में। और जो हम ब्रेसिडेंट सर्कल पढ़ते थे वहां पर क्या आया था, pk प्लस 4 xk माइनस yk प्लस 10, वहां पर क्या आया था, प्लस 10 आया था। तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है चीजों को कि आपका जो डेरिवेशन है दोनों में क्या डिफरेंस है। एक बार अलगो देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम x को 0 पुट करेंगे और y को r पुट करेंगे, फिर हम फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर p0 निकालेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 1 माइनस r, ठीक। फिर हम p की वैल्यू यदि नेगेटिव आती है तो हमारा केस नंबर 1 सेटिस्फाई होगा, और जो केस नंबर 1 सेटिस्फाई होगा उसमें न्यू वैल्यू ऑफ pk जो आएगी दैट इज pk प्लस 2, इसको ऐसा लिख लो xk प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 1 लिख लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ये वाला मत लिखो। तो pk प्लस 2 xk प्लस 1 ये हमारा न्यू वैल्यू ऑफ pk होगी, और इसमें x को हम इंक्रीज करेंगे 1 से और जो y रहेगा वो एज इट इज रहेगा। और जो दूसरा वाला केस है जिसमें pk ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 रहेगा, तो उस केस में न्यू वैल्यू ऑफ pk वो ये रहेगी p प्लस 2 इंटू xk प्लस 1 माइनस yk प्लस 1 प्लस 5, और इसमें x जो है वो इंक्रीज होगा और जो y की वैल्यू होगी वो माइनस 1 हो जाएगी, 1 से रिड्यूस हो जाएगी। तो आपको एल्गोरिथम क्लियर है। बाकी एल्गोरिथम रेजोनेंस जैसा ही है कि आपको पॉइंट ऑफ सिमेट्री निकालना है, और आपको कब तक करना है, जब तक x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y नहीं हो जाता, मतलब जब तक x की वैल्यू y से ग्रेटर नहीं आ जाती तब तक आपको ये एल्गोरिथम करते रहना है, ठीक। तो आई होप देयर इज नो डाउट। फिर भी बिफोर कमिंग टू दी न्यूमेरिकल पार्ट, अभी हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने हैं रेजोनेंस के, सॉरी मिड पॉइंट सर्कल के। तो आपको यदि कोई डाउट है इसके पहले तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है। सबसे पहले आपने क्या किया, मिड पॉइंट सर्कल है इसलिए आपने मिड पॉइंट को कंसिडर करा, मतलब ना ही yk ना ही yk माइनस 1, दोनों का मिड पॉइंट लेके चला जो आया yk माइनस हाफ, और हमने हमारा x तो दोनों के केस में बढ़ता है पर y माइनस हाफ था, इसलिए हमारा जो डेरिवेशन शुरू हुआ वो कहां से शुरू हुआ, f ऑफ m से, जिसमें हमने x का स्क्वायर किया, y का स्क्वायर किया, माइनस r स्क्वायर किया। तो यहाँ पर x जो है वो k प्लस 1 है और जो y है वो y के माइनस हाफ का स्क्वायर है, और सिमिलर मैनर में इसको हमने pk कंसिडर किया, फिर हमने pk प्लस 1 निकाला, फिर हमने pk प्लस 1 माइनस pk करा, फिर हमारे पास जो ये इक्वेशन नंबर 2 आई pk प्लस 1 के फॉर्म में, इसमें हमने एक बार y को yk पुट करा और दूसरी बार y को yk माइनस 1 पुट करा, pk लेस देन 0 और pk ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के केस के लिए अलग अलग, ताकि हमें दो अलग अलग p की वैल्यूज मिल जाए। और फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में हमने x को 0 पुट करा और y को r पुट करा, जिससे हमारी फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर की इक्वेशन आ गई 1 माइनस r, ठीक। और हमने यहाँ पर वो भी मैंने आपको करके बता दिया कि जब आप y के प्लस 1 को जब y के पुट करोगे तो क्या आएगा, और y को y के माइनस 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो इससे हमारा ये एल्गोरिथम है वो क्या हो गया, हमारा पूरा ओवरऑल एल्गोरिथम डिजाइन हो गया। अब जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा कि आपको सेंटर पॉइंट जो है वो 0 0 गिवन है, जो रेडियस है आपको 10 गिवन है। अब आपको सर्कल बनाने के लिए
सारे पॉइंट्स निकालना है विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम। अब कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे, मेरे साथ साथ ही न्यूमेरिकल करेंगे, जहां भी कोई डाउट आता है तो तुरंत पूछ लेंगे। एक बार न्यूमेरिकल में जो करवा रही हूँ वो देख लो, फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, देखो एक्स की वैल्यू जो है सेंटर गिवन है 0 0 है, जो रेडियस गिवन है वो क्या है आपको 10। मतलब सबसे पहले आपको x को 0 पुट करना है और y को r पुट करना है। मतलब जो सबसे पहला पॉइंट मेरा आया वो क्या आया 0,10। जो सबसे पहला पॉइंट मेरा आया वो क्या आया 0,10। अब फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर निकालेंगे हम 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 10 मतलब फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू आई -9। अब आपको पता है कि यदि वैल्यू -9 आई है तो आपका केस 1 सेटिस्फाई होगा, जहां पर पी की वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो जैसे ही आपने सेकेंड स्लाइड किया, यहाँ पर क्या आया कि मेरा जो केस है पी की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब मेरा केस 1 जो है वो सेटिस्फाई होगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, ध्यान देंगे, पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद p निकालेंगे। पहले x और y निकालेंगे फिर p निकालेंगे। ऐसा क्यों करेंगे उसका लॉजिक मैं अभी आपको बता रही हूँ। यहाँ पर जब भी लेस देन 0 होता है तो x की वैल्यू बढ़ती है, मतलब 0 + 1 मतलब x हो गया 1 और y रिमेन एज इट इज, तो 10। मतलब जो मेरा पॉइंट आया वो क्या आया 1,10। और उस केस में जो न्यू वैल्यू ऑफ पी के आती है वो क्या आती है pk + 2 xk + 1 + 1। मतलब ये xk + 1 है, +1 मतलब लेटेस्ट वैल्यू है। ब्रेजिनेंस के केस में यदि होता तो हम यहाँ पर 0 पुट करते थे, प्रीवियस वैल्यू 0,10 थी। प्रीवियस वैल्यू क्या थी मेरी 0,10 थी प्रीवियस वैल्यू, तो मैं वो पुट करती थी, यहाँ पर मैं 0 पुट करती थी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में +1 है, केवल x के नहीं है। x के होता तो प्रीवियस वैल्यू करते, यहाँ पर x के +1 है, इसलिए मैं लेटेस्ट वैल्यू करूंगी और लेटेस्ट वैल्यू मेरी x की क्या आई है यहाँ पर 1। तो मैंने यहाँ पर पुट किया 2 × 1 + 1, तो -9 तो आपका पहला पैरामीटर आया था, तो आपका आंसर आया -6। फिर से बता रही हूँ, एक बार फिर समझ लो, -6 आया मतलब अगेन p क्या हुआ आपका लेस देन 0 है, मतलब वापस से केस 1 सेटिस्फाई होगा। मतलब 1 की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, 10 रिमेन एज इट इज आएगा। और न्यू वैल्यू ऑफ आपको पी के निकालनी है, तो पी के +2 × अब ये जो x के +1 है इसमें आप कौन सी वैल्यू रखोगे, जो लेटेस्ट वैल्यू 1 वाली वैल्यू नहीं रखोगे, क्योंकि ये तो पुरानी वैल्यू थी, ये k +1 है, मतलब आपको इंक्रीमेंटेड वैल्यू रखनी है, मतलब 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 × 2 + 1, तो आंसर आया -1। फिर अगेन एक बार फिर से बता रही हूँ सेम चीज, p की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब 2 becomes 3 और 10 becomes 10 ओनली। और इस केस में अगेन जो p के +1 की वैल्यू होगी, तो इसमें जो x के +1 है वो क्या रखेंगे 3 नॉट 2, बिकॉज 2 इज द प्रीवियस वैल्यू, आपको लेटेस्ट वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर आंसर आया आपका 6। अब जो 6 है वो आपका क्या आया पॉजिटिव टर्म है, राइट। तो आप सेकेंड केस में जाएंगे, आपका p > 0 है, तो उस केस में आपकी x की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब 3 से 4 हो जाएगी, और y की वैल्यू कम होगी, मतलब 10 से 9 हो जाएगी। और जो न्यू वैल्यू ऑफ pk +1 है वो क्या है pk + 2 xk + 1 - yk + 1 + 5। तो यहाँ पर जो x और y है वो 3 - 10 नहीं रखेंगे, वो क्या रखेंगे 4 - 9। यहाँ पर 4 - 9 मतलब जो लेटेस्ट वैल्यू आई है वही रखेंगे, तो आंसर आएगा 1। अगेन p की वैल्यू जो है वो > 0 है, मतलब फिर से 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और 9 की वैल्यू -1 हो जाएगी, दैट इज 8। और न्यू वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर x - y की जगह पे 5 - 8 रखेंगे, तो आपकी वैल्यू है 0। अगेन केस 2 सेटिस्फाई होगा क्योंकि इक्वल्स टू 0 वाला केस आ रहा है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 6 और 8 1 से रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज 7। ठीक है, वापस से जब आप न्यू वैल्यू निकाली, इसमें x - y में आपको 6 - 7 रखना है, तो आंसर आया आपका 3। अगेन ग्रेटर देन का केस हुआ, तो आपका 6 बिकम 7 एंड 7 बिकम 6, यहाँ पर x > y हो गया, स्टॉप। सॉरी, आया समझ में? अमी पानी देना। सॉरी, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है।
आपको मिड पॉइंट सर्कल और ब्रेजनेम सर्कल के केस में सिर्फ दो ही अंतर है। ब्रेजनेम सर्कल में हम yk और yk माइनस 1 दोनों को लेकर चलते हैं, लेकिन मिड पॉइंट के केस में हम yk माइनस हाफ को लेकर चलते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट की वैल्यू होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम डेरिवेशन करते हैं मिड पॉइंट सर्कल का, मैंने आपको इतना डेप्थ में डेरिवेशन नहीं बताया है, मैं बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। यदि आप मिड पॉइंट के केस में जब डेरिवेशन करते हैं तो वहां पर जो वैल्यू आती है वो x के प्लस 1 के फॉर्म में आती है, और जब भी वैल्यू x के प्लस 1 के फॉर्म में आएगी तो आपको लेटेस्ट वैल्यू ऑफ 1 पुट करना है, रादर देन पुटिंग अप दी प्रीवियस वैल्यू। आपको प्रीवियस वैल्यू को पुट अप नहीं करना है, जो लेटेस्ट वैल्यू आई है आपको लेटेस्ट वैल्यू को ही पुट अप करना है। तो आप इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में? चलिए थोड़ा सा हम इसको करके देखते हैं। चलिए, यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल इज गिवन एज 0 0 एंड सपोज द रेडियस इज गिवन एज 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो 0,2 से शुरू करेंगे, राइट। और फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1 माइनस आर। तो 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 2 दैट इज माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तो x 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और जो 2 है वो एज इट इज रहेगा। और न्यू वैल्यू ऑफ जो pk प्लस 1 है वो क्या हो जाएगी, pk मतलब -1 प्लस 2 इंटू एक्स के प्लस 1। एक्स के प्लस 1 मतलब लेटेस्ट वैल्यू 1 की क्या है, एक्स के प्लस 1 की क्या है 1 और प्लस 1। तो कितना आया आपका 2 इंटू 2 2 माइनस एक मिनट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आया 2। ठीक, अब अगेन p की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 हो गई। p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई मतलब ये जो 1 है 1 विल बिकम 2 एंड दिस 2 विल बिकम 1, मतलब x बिकम्स ग्रेटर देन y, तो दैट इज स्टॉप। यहाँ पर आप स्टॉप कर देंगे और नई वैल्यू ऑफ pk निकाल लेंगे। ये तो बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल लिया मैंने, वो जल्दी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगेन वैसे आप एक और न्यूमेरिकल अपन कर लेते हैं। देखो जितने न्यूमेरिकल करेंगे उतने लिए अपने अच्छा है। यदि सेंटर जो है इट इज गिवन एज 1,3, ठीक है, यदि सेंटर है दैट इज गिवन एज 1,3 एंड द रेडियस इज गिवन एज 7, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो p की वैल्यू सबसे पहले जो है 0,3 से हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये हमारा x, r होता है, 0,r होता है x, y, और फर्स्ट इनिशियल जो डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारी p0 1 माइनस r। तो 1 माइनस r मतलब 1 माइनस 7, और 1 माइनस 7 कितना होता है -6। ठीक, अब p की वैल्यू जो है वो लेस देन क्या है 0 है। p की वैल्यू क्या है हमारी लेस देन 0 है। p की वैल्यू यदि लेस देन 0 है तो सबसे पहले हम x को क्या करेंगे 1 से इंक्रीज करेंगे, और जो y है वो एज इट इज रहेगा दैट इज 3, और न्यू वैल्यू ऑफ जो pk प्लस 1 है वो न्यू वैल्यू ऑफ pk प्लस 1 क्या आएगी, pk दैट इज -6 प्लस 2 इंटू लेटेस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस 1 और प्लस 1, तो कितना हो गया -6 प्लस 3 दैट इज माइनस ऑफ 3। -3 आपका आया, मतलब आपका p की वैल्यू क्या आई -3, और आपका जो पॉइंट था वो कितना आया 1,3। तो सबसे पहले तो इस ये जो पॉइंट आपका निकला था, सबसे पहले तो इस पॉइंट के आपके पॉइंट ऑफ सिमेट्री निकाल लो। आपकी जो सेंटर ऑफ सर्कल था, सेंटर ऑफ सर्कल आपको क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, सेंटर ऑफ सर्कल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 1,3 1,3, राइट, और ये भी 1,3 आया है, तो 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 और 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6, मतलब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो 2,6, देन 6,2, देन -2 6, देन -6 2, देन 2
-6, then 6, -2, then -2, -6 or -6, -2. This will be the 8 point of symmetry. आप प्लीज डू नॉट राइट इन टर्म्स ऑफ 1,3, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेंटर 0 0 नहीं है, आपको सेंटर को ऐड करके पॉइंट ऑफ सिमेट्री निकालने पड़ेंगे. अब अगेन यहाँ पर p क्या है, लेस देन 0 है, तो 1 को इंक्रीज करो, 1 को इंक्रीज करोगे तो 2 और 3 विल रिमेन एज इट इज. और न्यू वैल्यू ऑफ pk प्लस 1 कितनी हो जाएगी, पहले तो pk की वैल्यू क्या है, -3, फिर 2 इंटू 2 क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू जो x के प्लस 1 की क्या है, 2 है, और प्लस 1, तो कितना हुआ आपका 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 3 दैट इज +2. अब +2 है, ये 2,3 आया, तो 2 में 1 को ऐड करोगे मतलब 3, और 3 में 3 को ऐड करोगे दैट इज 6. मतलब अगला पॉइंट जो निकलेगा वो 3,6 की सिमेट्री निकलेगी पूरे 8 पॉइंट. 3 6 6 3 -3 -6 -6 -3 एंड सो ऑन. और यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो p की वैल्यू +3 आ रही है. p की वैल्यू जो है वो क्या है आपकी 3, और जो पॉइंट था आपका वो क्या था, 2,3 था. तो अब ये पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू के कारण जो 3 है वो 2 है वो 3 बन जाएगा, और जो 3 है वो 1 से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब x बिकम्स ग्रेटर देन y. तो इस केस में आपको करना है स्टॉप. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कर लेंगे न्यूमेरिकल मिड पॉइंट के भी. इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए. मैंने जो डिफरेंस था आपको बता दिया. अभी देखो यहाँ पर मैं टेबल बना देती हूँ. यहाँ पर आपको 0 - r से शुरू करना है, यहाँ पर भी आपको 0 - r से शुरू करना है. यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ब्रेजेनेम्स के केस में, ठीक है, ये ब्रेजेनेम्स है, ये वाला मिड पॉइंट है. यहाँ पर 3 - 2r से शुरू करते हो, और यहाँ पर 1 - r से शुरू करोगे. यहाँ पर जो आपका केस 1 होता है, p लेस देन 0, उसमें x की वैल्यू बढ़ती है और y जो है वो एज इट इज रहता है. इसमें भी सेम टू सेम रहेगा, बट यहाँ पर जो pk प्लस 1 की वैल्यू आती है वो क्या आती है, pk प्लस 4xk प्लस 6, ये आती है वैल्यू. लेकिन यहाँ पर क्या आती है, pk प्लस 1 इक्वल्स टू pk प्लस 2xk प्लस 1 प्लस 1, ये आती है. और केस 2 जब pk ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहता है, तो यहाँ पर हम x को भी बढ़ाते हैं 1 से, लेकिन जो y है वो -1 होता है. सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होता है सेम. लेकिन उस केस में क्या होता है, यहाँ पर जो pk प्लस 1 की वैल्यू आती है वो क्या आती है आपकी, pk प्लस 4xk माइनस yk प्लस 10, ये आपकी वैल्यू आती है. लेकिन जो आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के केस में जब केस नंबर 2 आता है आपका, जब मिड पॉइंट के केस में केस नंबर 2 आता है, तो उस केस में आपकी जो पीके की वैल्यू रहती है वो pk प्लस 1 इक्वल्स टू, देखो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो जस्ट वैल्यू हाफ आएगी. ये जो 4 है वो 2 बन जाएगा, 2xk, और ये +1 होता है, लेटेस्ट वैल्यू हमेशा हम करते हैं, प्लस yk प्लस 1, और यहाँ पर प्लस, अब 5 का 10 का हाफ कितना होता है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5. तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे ब्रेजेनेम सर्कल और मिड पॉइंट सर्कल में डिफरेंस. ठीक है, 1 मिनट में पहले अटेंडेंस ले लूं, टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है. वेट अ मिनट. आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए तुरंत, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे तो. चलिए ठीक है,
तो इस तरह से मैंने आपको आज की क्लास में ब्रेसिलियंस का जो डेरिवेशन था उसके बीच में और मिड पॉइंट सर्कल का जो डेरिवेशन था दोनों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस जो है वो बता दिया है, ताकि आपको कोई अल्गोरिदम में कंफ्यूजन ना हो। उसका 3 - 2r होता था फर्स्ट इनिशियल, मिड पॉइंट सर्कल का 1 - r होता था। कैसे निकालते हैं डेरिवेशन के थ्रू आपको वो भी बता दिया है, राइट। उसके बाद जो आपका ब्रेसिलियंस था उसमें लेस देन 0 होता था तो क्या कंडीशन आती थी, और ग्रेटर देन 0 होता था तो क्या कंडीशन आती थी, वो भी बता दिया। और सिमिलर मैनर में मिड पॉइंट के केस में जब ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन आती है तो वहां पर क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने बहुत सारे अभी मैं अपलोड कर देती हूँ